आज सराय काले खां के टी जंक्शन के ऊपर एक और फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ है। 3 लेन फ्लाईओवर है। एक और विंग फ्लाईओवर का एक पहले एक साइड का बना था। इससे अब ये पूरा क्षेत्र जो है, केवल इसको ना लिया जाए, पूरा क्षेत्र जाम मुक्त हो गया है। एक हमने आश्रम अंडरपास बनाया, एक आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन बनाया। हमें पता है कैसे आश्रम के ऊपर पहले आधा आधा घंटे का एक जंक्शन पे आधा आधा घंटे का जाम लगता था और आज ये बन जाने से अब आईटीओ से आश्रम की तरफ जाने वाला जितना ट्रैफिक है वो सारा पूरा का पूरा जाम मुक्त हो गया है। बिल्कुल यहाँ कोई भी जाम नहीं लगेगा। दिल्ली में आज़ादी से लेके आज तक टोटल 102 अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए गए। तो 75 साल में टोटल 102 बने, जिसमें से 30 फ्लाईओवर या अंडरपास पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं और 25 और पाइपलाइन में हैं। तो 125 के करीब हो जाएंगे। इन 125 में से 50% आधे बने आम आदमी पार्टी की सरकार में और आधे बने 70 साल में। तो जितना काम 70 साल में हुआ उतना काम अकेले आम आदमी पार्टी की 8-10 साल की सरकार में हुआ है। आपने कहा 557 करोड़ बचाए हैं, वो भी हर फ्लाईओवर के अंदर हमने पैसे बचाए हैं। हम देखते हैं पूरे देश में जहाँ भी सरकारी काम होता है, 100 करोड़ का काम होना हो तो वो होते टाइम एक्सटेंशन होता जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन होता जाता है। 100 करोड़ का काम होना हो तो 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का होता है। दिल्ली में हमने जैसे आज ये जो फ्लाईओवर है इसकी लागत 66 करोड़ थी, इसकी लागत 66 करोड़ का काम हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया। इसी तरह से हर काम में हमने पैसे बचाए हैं और लगभग 557 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी तक 30 फ्लाईओवर जो बनाए उसमें 557 करोड़ रुपए बचाए। आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। वैसे इस किस्म के फ्लाईओवर के उद्घाटन जब होते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग आते नहीं हैं, बस मीडिया वाले आते हैं। आप लोग समय निकाल के इतनी बड़ी संख्या में आ जाए, ये इस बात का भी एक तरह से वो है कि इस फ्लाईओवर से लोगों को कितना फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन एजेंसीज ने ये फ्लाईओवर बनाया, मजदूरों को, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं ये फ्लाईओवर बनाने के लिए। इस ये जो जंक्शन पे बहुत बड़ा जाम लगता था, उसकी वजह से लोगों को लेट होता था, होती थी उससे। ये 620 मीटर का फ्लाईओवर है। 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे इसके लिए। और जैसा कि हमेशा दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है हर काम में हम पैसे बचाते हैं, उसी तरह से इसमें भी 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया ये काम। तो ये आईटीओ से आश्रम की तरफ जो लोग आया करते थे उनको सहूलियत मिलेगी, लेकिन इसको केवल उस तरह से नहीं देखना चाहिए जैसे अभी बताया गया। ये पूरा एरिया जो है, खासकर जो आश्रम फ्लाईओवर जो था, जब से वो डीएनडी एक्सटेंशन बना है या आश्रम एक्सटेंशन कह लीजिए, पहले आश्रम की जाम आधा आधा घंटे के जाम लगा करते थे। तो आश्रम अंडरपास बन गया और वो आश्रम का एक्सटेंशन बन गया, डीएनडी एक्सटेंशन उसके बनने से और अब इस फ्लाईओवर के बनने से मैं समझता हूं कि अब 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा। पूरा का पूरा कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सर्राटे से आप जा सकते हैं। अभी आतिशी जी जैसे कह रही थी कि केवल आईटीओ से नहीं, चंदगी राम से और आश्रम तक फ्री हो गया। आश्रम तक भी फ्री नहीं, आश्रम में भी कोई रेड लाइट नहीं है। आगे आप मूलचंद जाओ, वहां भी कोई रेड लाइट नहीं है। आगे आप धोला कुआं जाओ, वहां पे भी कोई रेड लाइट नहीं है। तो अभी मैं इंजीनियर से बात कर रहा था, मेरे ख्याल से पूरी रिंग रोड के ऊपर दिल्ली में अब कोई रेड लाइट नहीं है। सारी रिंग रोड बिना रेड लाइट के हो गई है। और अगला कदम जो हम उठा रहे हैं कि दिल्ली में जिन जिन इलाकों में, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जाम होता है,
उनको स्टडी करके, एक एक पॉइंट को स्टडी करके, वहां पे कहीं यू टर्न बनाने की जरूरत है, कहीं फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, कहीं कुछ करने की जरूरत है, उसका एक पूरा स्टडी कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कहीं भी जाम ना लगे और बिना जाम के हमारी दिल्ली को जाम मुक्त बनाया जा सके। आपको लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 1947 से लेके आज तक 75 साल में दिल्ली में 102 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 102। और उनमें से पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में 102 में से 30 फ्लाईओवर और अंडरपास आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं। तो जितना काम 75 साल में जितना काम हुआ, उसका 30% काम मात्र 8 साल के अंदर हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि पिछले 8 साल में कितनी तेजी से दिल्ली का विकास हो रहा है, कितनी तेजी से अपने दिल्ली को कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। और जो अब आने वाले समय के अंदर लगभग 25 फ्लाईओवर और तैयार किए जा रहे हैं। 25 फ्लाईओवर और 9 फ्लाईओवर ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 16 ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल ली जा रही है, अप्रूवल की स्टेज पे। तो 25 अगले कुछ सालों में 25 और बन जाएंगे, तो 125 के करीब फ्लाईओवर हो जाएंगे, जिसमें से 50% फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी की कुछ सालों की सरकार के अंदर, और बाकी 50% पुरानी सारी सरकारें मिला के जितना काम उन्होंने 70 साल में किया, उतना काम हम लोगों ने 8 साल 10 साल के अंदर हम करके दिखा देंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हर काम के अंदर पूरे देश में उठा के देख लो, सरकार कोई काम करती है। ये रानी झांसी फ्लाईओवर भी मुझे बताया गया 300-400 करोड़ का जब बनना चालू हुआ था, 300-400 करोड़ रुपए का बनना था, बनते 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 1,500 करोड़ का बन के तैयार हुआ। पूरे देश में उठा के देख लो, कोई भी सरकारी काम होता है 100 करोड़ का जब शुरू होता है 100 करोड़ का होना था, फिर बनते बनते कॉस्ट एस्केलेशन टाइम बढ़ता जाता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ का पूरा होता है। दिल्ली में हम टाइम के पहले काम कर लेते हैं और जितने का बनना होता है उसमें हर एक काम में पैसे बचाते हैं। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मयूर विहार फेज 1 में एक फ्लाईओवर बनना था 50 करोड़ का, हमने 45 करोड़ में पूरा कर दिया। विकासपुरी से मीराबाग एलिवेटेड कॉरिडोर 560 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे उसके। विकासपुरी से मीराबाग एलिवेटेड कॉरिडोर 560 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, हमने 445 करोड़ में पूरा करके 115 करोड़ रुपए एक ही फ्लाईओवर में बचा लिए। मंगोलपुरी से मधुबन चौक का एलिवेटेड कॉरिडोर 423 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, हमने 320 करोड़ में पूरा करके 103 करोड़ रुपए एक और फ्लाईओवर में बचा लिए। मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक का फ्लाईओवर 422 करोड़ रुपए का बनना था, हमने 300 करोड़ रुपए में पूरा करके एक और फ्लाईओवर में 122 करोड़ रुपए बचा लिए। भलसवा में एक फ्लाईओवर बना, 63 करोड़ का बनना था, 48 करोड़ में पूरा करके 15 करोड़ रुपए बचा लिए। इस तरह से हमारी सरकार में जितने 30 फ्लाईओवर बने हैं, इन 30 फ्लाईओवर के निर्माण में हमने अभी तक 557 करोड़ रुपए बचा लिए। 557 करोड़ रुपए बचा लिए। ये तो गिनीज बुक में आना चाहिए कि भारत में एक दुनिया में एक ऐसी सरकार भी है जो हर काम में पैसे बचाती है। जैसे अपने घर में आप करते हैं, बाजार में सामान लेने जाते हैं, दुकान वाला कहता है इतने का, हम कहते नहीं भी इतने का नहीं, इतने का दे। सब्जी लेने जाते हैं, हम कहते नहीं भी इतने की नहीं, इतने। जैसे हम घर में अपने पैसे बचाते हैं, वैसे ही हम सरकार के अंदर जब काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करके एक एक पैसा बचाते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं
कई लोग मेरे से पूछते हैं जी दिल्ली में इतना काम हो रहा है, बिजली मुफ्त कर दी, पैसे कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। जो पैसा इनकी जेबों में पहले जाया करता था, अब वो उनकी जेब में, अब वो आपके विकास के लिए, आपके परिवार के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है। एक 1.5 साल में पंजाब में हुआ, उसको करने में 8 साल लग गए। अभी कल मैंने एक बस एग्रीगेटर पॉलिसी अनाउंस करी है कि दिल्ली के अंदर शानदार लग्जरी बसेस अब चला करेंगी। तो जो मिडिल क्लास वाले हैं, अमीर लोग हैं, वो अब उन लग्जरी बसेस में जा सकते हैं। अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, स्कूटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लग्जरी बसों में जाओ। उस पॉलिसी को मैंने 2016 में लागू करना था, 1 महीने में लागू हो जाती। करते 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 8 साल लग गए। अब वो लागू होगी पॉलिसी, पर कोई बात नहीं। जितनी अड़चने आती हैं, जब सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। अपने को काम करना है, काम से मतलब है। अपने को किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के खिलाफ नहीं बोलना। सारी अड़चने पूरी करके हम काम करेंगे। आप लोगों को बस ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई काम नहीं रुकेगा, चाहे जो मर्जी अड़चने आए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ओखला से तशरीफ़ लाए आरिज़ खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस फ्लाईओवर की अभी ओपनिंग की है अरविंद केजरीवाल जी ने। क्या कहेंगे आप आरिज़ खान? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ने आज इनॉग्रेशन करा है इसका। आज जो इतना बड़ा जाम लगता था, इससे पहले हमने आश्रम चौक का करा था, 2-2 घंटे लोग परेशान होते थे। आज यहाँ से 16 किलोमीटर तक कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी। दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भ्रष्ट इसे मुक्त करेंगे, जाम को मुक्त करेंगे और दिल्ली वालों को फ़ायदा होगा। लोग परेशान होते थे, 2-2 घंटे खड़े होते थे। यहाँ प्रदूषण बहुत होता था, उसको बिल्कुल फ्री कर देंगे, लोगों को बचत होगी। हमने जो काम 10 करोड़ का होता था, वो काम हमने 6 करोड़ रुपए में करके दिखाया। ये दिल्ली वालों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। और आगे 9 फ्लाईओवर और बनने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको सौगात मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली वालों को जाम से निजात कहाँ मिल रही है? जिस तरफ देखिए उस तरफ जाम ही जाम होता है। आप अगर टाइम पे निकल जाइए, ऑफिस का टाइम हो या छुट्टी का टाइम होता है जब शाम में, तो काफ़ी रश होती है। देखिए, आप आश्रम चौक पर जाके देख लिए कितने कितने घंटे जाम रहता था। आज बिल्कुल फ्री कर दिया गया। ये इधर था जाम, आज ये फ्लाईओवर अरविंद केजरीवाल साहब ने कर दिया है। अब इसको आप कल आन के देखेंगे कि कितना फ़ायदा लोगों को होगा और बिल्कुल जाम मुक्त हो जाएगा। ये पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ पर हमने देखा, उसको सर्च अरविंद केजरीवाल ने करा, उनको यू टर्न करेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे। बहुत जल्दी 9 से 17 फ्लाईओवर दिल्ली में 1.5 साल में तैयार करके दे देंगे। सरिता विहार, वहाँ पर भी अजीब तरह से लेन बना हुआ है, जिससे काफ़ी लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। पूरे ओखला में जाम का सामना करना पड़ता है लोगों को। बटला हाउस चले जाइए, जाकिर नगर चले जाइए, शाहीन बाग चले जाइए, इन सब जगहों पर कब आएंगे? गली कूचे में आखिर कब आएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, गली कूचे में भी उनकी नज़र है। मेन रोड पर जैसे सरिता विहार करा, सरिता विहार भी हम बहुत जल्दी वहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ यू टर्न लेना है तो यू टर्न लेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब, अमानत भाई ने अभी मीटिंग करी थी PWD के लोगों के लिए। आगे आप जब 9 नंबर पर देखेंगे तो वहाँ सर्किल बनाने की बात चल रही है हमारी। देखेंगे आप 6 महीने साल भर में बहुत सरिता विहार वाले भी फ़ायदा होगा लोगों को। ये देख सकते हैं आप, जो फ्लाईओवर जिस पर मैं खड़ा हूँ, यही फ्लाईओवर अभी अभी ओपनिंग किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। और ये फ्लाईओवर से मानना है लोगों का कि यहाँ पर काफ़ी जाम से निजात मिलेगा। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम हो जाया करता था। सायकाल यहाँ पर आधा घंटा, 1-1 घंटा लोगों को जाम का सामना देखना पड़ता था। तो अब इस फ्लाईओवर से उम्मीद करते हैं कि अब जाम से निजात मिलेगा और थोड़ा पॉल्यूशन की भी कमी होगी। आप सब लोग यहाँ पर इसी इलाकाई हैं, यहाँ सारे काले खां पे रहते हैं। बहुत खुशी हुई होगी आप लोगों को जब यहाँ पर फ्लाईओवर बना। तो बिल्कुल खुश हो गया। अब तो केजरीवाल रहेगा, 24 में भी केजरीवाल ही आएगा। जाम नहीं लगेगा, और जाम नहीं लगेगा। सीधा जा करेंगे, सीधा करेंगे। आश्रम पे भी लगता था एक जाम, वो पुल बनवा दिया, इतना टॉप का, मजा आ गया। अब तो केजरीवाल आएगा। बनवा दिया, बनवा दिया। देखो, मोदी जी, अच्छी बात है, मोदी जी हैं, चल रही है जहाँ उनकी सरकार, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो केजरीवाल। केजरीवाल। आप लोग 2024 में भी इलेक्शन आने वाला है, उसमें किसको वोट देंगे? केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को। केजरीवाल ही आएगा। तो प्रधानमंत्री केजरीवाल जी को बनाओगे? हाँ जी, बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा काम करेगा तो। अभी कौन प्रधानमंत्री है? अभी कौन प्रधानमंत्री है? अभी तो मोदी है। तो
2024 में भी तो इलेक्शन मोदी जी का ही है ना। तो आ रहे हैं ना अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा और हमें भी पता लग जाएगा, उन्हें भी पता लग जाएगा। अभी देख रहे हो लेक वेक बन रहा है, कितना बढ़िया लेक वेक बन रहा है यहाँ पे काले गांव में, सुविधा इतनी टॉप की हो रही है। जो बाहर के बंदे आके हमें वो कट्टर वाली सरकार नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत वाली सरकार चाहिए। काले गांव में पहले रोड नहीं बना था, यहाँ तो जाम लगता था।